हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर पुलिस विशेष गुंडा अभियान चला रही है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के दौरान पुलिस ने अब तक 168 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के सभी 24 थाना क्षेत्रों में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल इस गश्त में शामिल हैं और कॉम्बिंग गश्त ये पूरे जिले में चलाया जा रहा है और जिले के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जवान सड़क पर उतरे हुए हैं। 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी गश्त कर रहे हैं और गुंडों बदमाशों के खिलाफ लगातार ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है, जारी रहेगा। तो बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर रायपुर पुलिस विशेष गुंडा अभियान चला रही है और अब तक 168 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी की संख्या बढ़ भी सकती है। रायपुर के सभी 24 थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम पुलिस अधिकारी और जो जवान हैं वो हर एक गली हर एक कूचे में जाकर के पूरी तलाशी अभियान चला रहे हैं और ऐसे में जितने भी बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जुड़ चुके हैं। तहसीन, बढ़ते आपराधिक घटनाओं के खिलाफ एक्शन मोड पर है रायपुर पुलिस। अलग अलग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कॉम्बिंग गश्त दिया जा रहा है और जो बदमाश है उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी शहर में, उसके बाद जो है रायपुर पुलिस जो है वो काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और खास तौर से एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जो हैं वो खुद आए हैं मैदान में और उन्होंने एक स्पेशल कॉम्बिंग गश्त उन्होंने यहाँ पे किया है और उसमें करीब 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो उसमें शामिल हैं और शहर के सभी जो इलाके हैं, सभी जो करीब 24 थाने जो हैं उनमें कॉम्बिंग गश्त जो विशेष कॉम्बिंग गश्त होता है उसमें खास तौर से जो आवारगी करते हुए, जो अड्डेबाजी करते हुए उन लोगों की धरपकड़ की गई है। अगर बात करें तो 170 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें खास बात ये सामने आई है कि इसमें सभी थानों में 3 जो हैं हथियारबंद जो युवक हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया। अभी कार्रवाई जारी है। कुल मिलाके अभी ये कॉम्बिंग गश्त जो है ये देर रात तक जारी रहेगी और इसमें अगर बात करें तो वारंटियों की भी तलाश की जा रही है और इसमें विशेष तौर से जो पुलिस लाइन है वहां से विशेष बल बुलवा के, अतिरिक्त बल बुलवा के यहाँ पे ये कार्रवाई की गई है और खासतौर से जो उन इलाकों में जो संवेदनशील है, वो चाहे गुड़ियारी थाने इलाके के हों, चाहे कोतवाली इलाके के हों या आजाद चौक थाना हो, इनमें भी खास तौर से कॉम्बिंग गश्त की जा रही है और सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जो है उनमें जो कॉम्बिंग गश्त के निर्देश आज खुद एसएसपी जो रायपुर हैं प्रशांत अग्रवाल उन्होंने निर्देश दिए थे और खुद वो भी मैदान में उतरे और पूरे थानों में उन्होंने जाके जो बल है उसका भी मनोबल बढ़ाया और उनके साथ कॉम्बिंग गश्त की और गलियों में यहां तक खबर है कि ये जो एसएसपी रायपुर हैं प्रशांत अग्रवाल, इन्होंने खुद गुंडों को दौड़ाया है और हालांकि उनको जो बल था उनको पकड़ा भी है, उन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अगर पूरे शहर के बारे में अगर बात करें, शहर के सभी 24 थानों की अगर बात करें तो उसमें करीब 170 के आसपास जो है गुंडा लोग पकड़े गए हैं और कुछ के पास हथियार बंद हुआ है, लोग मिले हैं और उसमें खास तौर से 25-27 आमचक भी कराया गया है और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई अभी की जा रही है। तो कुल मिलाके कह सकते हैं कि अब जो है राजधानी में गुंडे बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि खुद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जो हैं वो रोड पे आए हैं और एक स्पेशल अभियान उन्होंने यहाँ पे चलाया है और खुद जो बल है अतिरिक्त बल लगा के पूरे शहर में उन लोगों की ऐसे गुंडा तत्वों की तलाश करके उनको धर पकड़ अभियान यहाँ पे किया जा रहा है। तो कुल मिलाके इस बात की आशंका प्रबल है कि आने वाले दिनों में इससे अपराध में कमी जरूर आएगी। जी
तहसीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो रायपुर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही रात होती थी, लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो हमने देखा कि उनमें तेजी से इजाफा हुआ है, चाकूबाजी बढ़ जाती थी। इवन शादी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कुछ चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई। क्या समझा जाए, इस तरह का जो अभियान है अगर इसे निरंतर आगे चलाया जाएगा, जारी रखा जाएगा, तो शाम ढलते ही जो अपराधों में इजाफा होता था उसमें कमी देखने को मिल पाएगी क्या? निश्चित तौर पे अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पंडित थाना इलाका है, वहां के खपरावट्टी इलाके में एक शादी समारोह में घुस के बदमाशों के द्वारा मारपीट की गई थी, चाकूबाजी की गई थी। उसके अलावा जो कल की अगर बात करें तो कोतवाली क्षेत्र में बैजनाथ पारा में भी एक शादी समारोह में चाकू मारी गया, जिससे की वजह से वो एक फारूक नाम के युवक की हत्या हो गई। उसके बाद इसके पीछे की अगर बात करते हैं यहाँ पे आकांक्षा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है सूखा नशा। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी एक सिरदर्द ये है कि ये जो युवक है, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, सूखा नशा को ज्यादा एक टैक्टिक के तहत यूज करते हैं, क्योंकि जो सूखा नशा जो है वो जब पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजती है तो वहां पे उनके लिए समस्या ये होती है कि मेडिकल रिपोर्ट में वो आता नहीं है और वो आसानी से वो लोग छूट जाते हैं। तो कुल मिला के ये यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले दिनों भी जो कई वारदातें हुई तो उसमें नाबालिग लोग जो हैं वो शामिल रहे। तो यहाँ पे जरूरत यह है कि पुलिस के साथ साथ वो विभाग जो नाबालिगों और जो इस तरीके की जो निचली बस्तियों में जाके जो अभियान चलाते हैं, जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाले जो एनजीओज हैं, उनको आगे आने की यहाँ पे पुलिस के साथ में जरूरत है। क्योंकि फिलहाल लेकिन ये कह सकते हैं कि अब राजधानी रायपुर में बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि खुद एसएसपी रायपुर जो हैं प्रशांत अग्रवाल, उन्होंने कमान संभाली है और अब जो है खुद विशेष कॉम्बिंग गश्त और गुंडा जो अभियान जो है वो यहाँ पे उन्होंने चलाया है। जी बिल्कुल तहसीन, देखने वाली बात होगी और उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग गश्त अगर रात भर जारी रहेगा, इससे जरूर जो आमजन है थोड़ा राहत महसूस करेंगे और जो क्राइम ग्राफ है उसमें भी थोड़ी हम देखेंगे कि थोड़ा सा जो इजाफा हो रहा था उसमें कमी देखी जाए। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।